ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं सहृदय स्वागत करता हूं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दरिद्रता निवारण हेतु जो सामान्य नित्य जीवन के कुछ कुछ नियम होते हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई से लेकर मंदिर के आसपास स्वच्छता कैसे रखना या किस दिशा में कौन सी सारी चीज़ें जो होती है जुड़ी हुई, वो बहुत ही अति आवश्यक चीज़ें हैं। वैसे ही आज मैं एक और दूसरा इसी विषय से जुड़ा हुआ आज भाग में प्रस्तुत करूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि सब थक जाते हैं, मतलब एक प्रकार से सब हार मान लेते हैं कि क्या करें कितना करें फिर भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अपने ही एक कर्म के वश होकर वो हमें भुगतनी पड़ती है। आज मैं कुछ ऐसे ही सरल सहज कुछ चीज़ें जो मैंने खुद भी नोटिस की है, जो शास्त्र में ही लिखा हुआ है लेकिन मैंने बहुत बार गौर भी किया है, वैसे ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सुनाऊंगा। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम अपने गुरु के प्रति और अपने इष्ट देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर अवश्य ही 1 या 3 माला अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की या फिर आपने सिद्ध किए हुए मंत्र की, चाहे कैसी भी अवस्था हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ बहनों को महिलाओं को 5 दिनों को छोड़ के, मासिक धर्म के छोड़ के बाकी के दिनों में चाहे कोई भी कैसी भी अवस्था हो, बस उस नियम को पकड़ के रखिए कि 1 या 3 माला मुझे करनी ही करनी है, चाहे कैसा भी समय हो। ये पहला नियम है। घर में आप अपने इष्ट देवता की मूर्ति आदि रखते हो या शिवलिंग आदि रखते हो, शालिग्राम आदि रखते हो, अवश्य प्रयत्न कीजिए कि उन्हें नित्य स्नान आदि करवाए, अवश्य प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद घर में अधिक शिवलिंग ना रखे, अधिक शालिग्राम भगवान ना रखे और अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां ना रखे या एक ही भगवान की ज़्यादा अधिक मूर्ति या फोटो तस्वीर आदि मत रखिए। जब भी आप जाप पूजा पाठ आदि करते हो तो जैसे मैंने इसके ऊपर पहले एक अलग से वीडियो बनाया था, जो शास्त्रों में लिखा है कि अपनी अनामिका उंगली में कुशा पवित्री, जिसे दर्भ कहते हैं, अंगूठी उसकी बनाकर धारण करने का विधान है। लेकिन अगर वो नहीं आप पहनते हो, वो नहीं है, तो अवश्य ही यहाँ पर या तो सोने की या तो चांदी की या तो तांबे की या तो पीतल की या तो मैं कहूँगा 3 धातु की अंगूठी बनाकर जब भी आप मंत्र जाप पूजा पाठ आदि करते हो तो अवश्य अनामिका उंगली में वो धारण करके ही कीजिए, तभी जाके आपके कर्म का, आपके सत्कर्म का, मंत्र जाप यज्ञ यागादि तर्पण आदि का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। बहुत लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। जब भी आप भगवान का, मान लीजिए भगवान को टीका लगाया, कुमकुम से, चंदन से या भस्म आदि लगाया, तो भगवान को लगाने के बाद जो बचा हुआ कुमकुम आदि है, चंदन आदि है, उसी का आप तिलक कीजिए। और जैसे तिलक का जो महत्व है उसका भी मैंने 2-3 साल पहले पूरा विशेष वीडियो बनाया था और इस बार भी अधिक पुरुषोत्तम माह है, उसी में इसका महात्म्य लिखा हुआ है। मैं फिर से वो बताऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप देख सकते हो मैंने जिस प्रकार से तिलक किया है वो गोल है, जिसमें कुमकुम है, बीच में चंदन है और उसके नीचे मैं अपना खुद से बनाता हूँ रक्त चंदन आदि का एक भगवान गणेश जी के लिए और फिर मैं लगाता हूँ, वो है। कहने का तात्पर्य है या तो आप इस तरह से भी तिलक कर सकते हो या तो आप चंदन पीला गोल करके उसमें कुमकुम का थोड़ा सा डॉट बिंदु मात्र कर सकते हो, फिर नीचे लगा सकते हो। लेकिन कहने का तात्पर्य है अवश्य ही कुमकुम है, ये जो है वो भाग्य सूचक है। भाग्य दुर्भाग्य अगर होगा तो वो भाग्य सद्भाग्य में परिवर्तन करने वाला होता है। जो यहाँ पर बीच में ज्ञानेंद्रिय होती है उसको जागरूक करने वाला होता है। और अगर आप गौर कीजिए साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से या फिर शास्त्रोक्त तरीके से, जो भी हमारी माताएं बहनें महिलाएं यहाँ टीका लगाती है, बिंदी लगाती है, क्यों लगाती है? क्योंकि यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय होती है और उसी वजह से पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं 300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ये एक कारण हो सकता है। फिर जैसे आप भगवान को स्नान कराने के लिए किसी तांबे के पात्र में या कलश में
पानी लेते हो, गंगा जल आदि लेते हो, या किसी और बर्तन में जैसे आप दूध पंचामृत आदि लेते हो, तो बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें कचरा, कहीं से भी धूल मिट्टी जैसा कुछ उड़ जाएगा। फिर अपने बाल है, कभी कभी उसमें बाल गिर जाते हैं, या कभी कभी जो लोग होते हैं कुछ कुछ वो उसमें उंगलियां डालते हैं और वही चीज़ भगवान को चढ़ाएंगे, अभिषेक कराएंगे, अभिषेक उसी द्रव्य से करेंगे। ये सबसे बड़ा दोष है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप नित्य पूजा पाठ का आरंभ करें, आचमन से ही करें, आचमन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो मन को शुद्ध जगह पर सात्विक आचरण करने की जो प्रेरणा दे उसे आचमन कहते हैं। आचमन का भी विशेष वीडियो हमने बनाया हुआ है। उसी प्रकार से जब आप पूजा पाठ आदि, नित्य पूजा पाठ आदि कुछ भी जब करते हो ना, तो जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि कोई अगर एक हाथों से माला ऐसा करेगा तो उसका जो दूसरा हाथ है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा, इधर उधर, मतलब कोई कहते हैं ना स्थिरता नहीं रहती है, ना मन को स्थिरता रहती है, ना हाथ पैर को स्थिरता रहती है, तो इधर उधर स्पर्श करोगे तो उससे भी दोष लगता है। फिर जब आप कोई पुष्प भगवान के ऊपर समर्पित करते हो तो याद रखिए, किसी भी जैसे कलश में भिगो दिए और वही पुष्प कलश में से सीधा निकाल के ऐसे ही पानी वाले पुष्प सीधे ही भगवान को कभी समर्पित नहीं करने चाहिए। जब भगवान की आप आरती उतारते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक विशेष विस्तार से वीडियो बनाया है। भगवान के श्री चरणों की आरती 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख के आगे से 1 या 3 बार, समस्त अंगों की 7 बार, इस प्रकार से आरती उतारने का विधान है। हाँ, कोई संक्षिप्त में जैसे कर्पूर आदि करेगा तो वो तो एक ही श्लोक की है, तो ये संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, पूरे अंगों की आरती उतारिए। इसी प्रकार से जब भगवान की आप आरती करते हो तो अवश्य घंटनाद कीजिए। अगर बजाने वाला शंख है तो शंख बजाइए। उसी प्रकार से आपके पास जो पवित्र ध्वनि पैदा करे, सर्जित करे, ऐसे पवित्र वाद्य बजाइए, ना कि थाली और चम्मच लेकर या कटोरा चम्मच लेकर उसको बजाए। पवित्र ध्वनि जो पैदा करे, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च है, तांबा है, पित्तल है, जो वाद्य है उससे अगर आप बजाओगे तो कर्णों को भी अच्छा लगेगा और वातावरण में जो भी नकारात्मकताएं है वो दूर होगी, दुख दरिद्रता का विनाश होता है। अगर आप थाली कटोरा बजाओगे तो सबसे पहले तो हमें ही सुनने में मज़ा नहीं आएगा और वो कहीं ना कहीं कलह पैदा करता है। जब भी आप यज्ञ में समीधा, जो स्पेशल लकड़ी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ आपकी समझ के लिए, स्पेशल ग्रहों की स्पेशल लकड़ियाँ होती है या यज्ञ के लिए पवित्र लकड़ियाँ होती है, तो ध्यान रखिए उस लकड़ियों में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जैसे कीड़े ना हो, कीटक ना हो, या किसी भी प्रकार से बहुत बासी ना हुए हो, पानी वाले ना हो, यज्ञ के लिए ऐसी समीधों का प्रयोग कीजिए। उसी प्रकार से जब यज्ञ प्रज्वलित है तो जहाँ पर यज्ञ की ज्योति है वो यज्ञ का मुख कहलाता है, तो मुख से विपरीत होकर यज्ञ कुंड में कहीं पर भी आहुति ना दो, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। जब आप माला करते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो, तो जो मेरु होता है उस मेरु का उल्लंघन करके फिर नई माला का या मंत्र जाप का आरंभ मत कीजिए। माला को ऐसे घुमा लीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कंफ्यूज है कि हम किस देवी या देवता, किस मंत्र के लिए कौन सी माला लें, तो सर्वोत्तम है आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, जो बहुत ही श्रेष्ठ, हर जगह पर बहुत ही सस्ती लेकिन बहुत ही अमूल्य, आपको कहीं पर भी ये माला मिल जाएगी। उसी माला से आप किसी भी देवी देवता ग्रह आदि का मंत्र जाप कर सकते हो। उसी प्रकार से जब आप रात्रि काल को सो जाते हो, शयन करते हो, तो शयन करने से पहले आप अपने सिर पे अगर तिलक लगाया है तो वो निकाल दीजिए, भस्म लगाई हुई है तो वो निकाल दीजिए, हाथों पर भी या कहीं पर भी चंदन, कुमकुम, भस्म आदि है तो वो सारा कुछ धोकर, या अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो स्नान आदि करके ही रात को सोना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। जब भी आपको अपने से बड़े या बुजुर्ग या विद्वान लोग मिले, सदैव वो भले ही आपसे छोटी आयु के क्यों ना हो, क्योंकि कोई आयु से बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है, तो उनका आदर सत्कार कीजिए। कभी भी भगवान को, माता पिता को या इष्ट देवता को या ब्राह्मण को या गौ माता को एक हाथ से, जैसे बहुत लोग ऐसे करते हैं, प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों का ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। जब आप मंत्र जाप आदि कर देते हो, उसके पश्चात
आसन के आगे 1 चम्मच या 1 बूंद जितना पानी डाल दीजिए जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और उसी को फिर जैसे मान लीजिए कि अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली से ऐसे थोड़ा सा स्पर्श करके फिर अपने सिर पे तिलक की तरह लगा दीजिए, ताकि जो किया हुआ जाप है उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। फिर अगर आप नित्य पीपल को जल चढ़ाते हो, नित्य, ध्यान से सुनिए, अगर आप नित्य जल चढ़ाते हो तो रविवार को भी आप पीपल को जल चढ़ा सकते हो, विशेष पर्वों को छोड़ के। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी किसी दिन पीपल को जल चढ़ाते हो या परिक्रमा करते हो तो रविवार पीपल को कभी भी जल मत चढ़ाइएगा, ना ही परिक्रमा कीजिएगा। लेकिन किसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार को अवश्य ही पीपल के पेड़ में या पीपल के मूल में जल अर्पण करना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना ही चाहिए। इससे शनि की 7.5 से जुड़ी समस्या, शत्रुओं से जुड़ी समस्या और पितरों से जुड़ा हुआ दोष है वो समाप्त हो जाएगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को अवश्य अन्नदान करना चाहिए, इससे दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार से या तो तुलसी माता के सानिध्य में या पीपल के पेड़ के या आगे या फिर शिवालय में अवश्य ही हर द्वादशी तिथि को श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जब भी आप कहीं पर भोजन करते हो तो ध्यान से ये बात अवश्य सुनिएगा, एक तो भोजन को लांघ कर, उल्लंघन करके कभी भी मत जाइए, इससे भी दरिद्रता आती है। और दूसरी बड़ी बात जो आज के ज़माने में बहुत ही एक दुखदायक, दरिद्रतादायक जो चीज़ हो रही है, भोजन करते समय जूते, शूज, बूट जो भी आप पहनते हैं वो पहन के सारे लोग भोजन करते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए, हमें ही हमारी इस सनातन संस्कृति को संभालना है। भोजन को हम अन्नपूर्णा स्वरूप कहते हैं और पहले के ज़माने में आप स्वयं देखिए, सोचिए, अच्छे से बिठाकर बहुत ही सुंदर तरीके से भोजन परोसा जाता था प्रेम से। आज कुछ नहीं है, चलो ठीक है बैठ के नहीं भोजन कर पाते हो, कुछ ऐसी जगह ही हो गई है या सिचुएशंस हो गई है, लेकिन एक चीज़ तो हमारे हाथ में है कि हम अपने शूज़, चप्पल जो भी पहने हैं वो उतार कर अगर भोजन करेंगे, हमें देखकर हमारे बच्चे सीखेंगे या हमें देखकर कोई और सीखेगा कि रिस्पेक्ट करो। तो ऐसा भी अवश्य कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो भी घर में दरिद्रता आती ही है। जब भी आप दान करते हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही अवश्य दान कीजिए। ऐसे वैसे जो लोग होते हैं जो आपको लगते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दान मत कीजिए जहां पर आपके दान का सही प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे बहुत लोग समझते हैं कि शिखा सिर्फ हम ब्राह्मणों को ही रखनी चाहिए, ये गलत बात है। शिखा हर एक हिंदू को रखनी चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को तो शर्म आती है, तो फिर वो कहाँ से शिखा रखेंगे। और वही लोग फिर उंगलियां भी हम जैसे लोगों पर ही उठाएंगे कि जैसे हम धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन कौन कर रहा है, सभी को करना है। हर एक को शिखा भी रखनी ही चाहिए और अवश्य रखिएगा। और बहुत लोग जो कहते हैं कि शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये बात गलत है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, लिंगाष्टकम में ही लिखा हुआ है। कुमकुम और चंदन से लेपित जो लिंग है उसको मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो अवश्य चंदन या भस्म के लेपन के साथ आप कुमकुम का भी टीका भगवान शिव जी को लगा सकते हैं। ऐसे जो लिंग के नीचे माँ पार्वती स्वरूप में योनि जो है, भगवान शिव और शक्ति या शिव से जुड़ी हुई शक्ति है, उनका भी हमें आदर सत्कार करना चाहिए। ना केवल शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर किया हुआ किसी भी द्रव्य का जो अभिषेक है वो योनि मार्गेण अर्थात शक्ति के स्वरूप से ही निकलता है। तो शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो अवश्य ही भगवान शिव को आप कुमकुम का भी लेपन कर सकते हो। दूसरी बात कि जहाँ तक हो सके अवश्य नित्य भगवान शिव का या भगवान शिव के मंदिर अर्थात शिवालय का नमस्कार, प्रणाम या दर्शन करके ही दिवस का आरंभ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो समय समय के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें से कुछ चीज़ें जो है ढूंढ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत कुछ करने के बाद भी आप दरिद्रता से जूझ रहे हो। अवश्य सोचिएगा, सुनिएगा, हो सके तो इन सारे नियमों को या जितने भी हो सके उतने नियमों को आप आचरित कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश।